एनसीबी की टीम ने देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर ड्रग्स रैकेट भांडाफोड़ कर 22 लोगों को गिरफ्तार किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स सिंडिकेट पर पैन इंडिया ऑपरेशन चलाया है, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। देश के अलग अलग राज्यों से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कई हाई प्रोफाइल लड़कियां भी शामिल हैं। दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, असम, पश्चिम बंगाल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी आरोपी पढ़े लिखे बताए जा रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर, इंजीनियर, एमए, बीए शामिल हैं और सभी की उम्र 18 से 35 साल तक बताई जा रही है। व्यापक नियंत्रण ब्यूरो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पे लगातार निगाह बना के रखना और देश को ड्रग्स के मायाजाल से मुक्त करने का लगातार प्रयास करता रहा है। ब्यूरो की तरफ से ड्रग्स के बड़े नेटवर्क को बस्ट करना और नए मोडस ऑपरेंडी को खोजना हमारी प्राथमिकता रही है। उसी के तहत जब भी हमारी टेक्निकल टीम्स साइबर पेट्रोलिंग करती हैं तो उसमें डार्क नेट के बढ़ते हुए यूसेज की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। ऐसा पाया गया है कि हाल फिलहाल में और स्पेशली कोविड में कुरियर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से ड्रग्स का इस्तेमाल और ट्रैफिकिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डार्क नेट के जरिए खरीद फरोख्त की चीज़ें बढ़ती हुई प्रतीत हुई हैं। इस संदर्भ में कुछ कुछ केसेस जो दर्ज हुए, उनसे लीड मिलने के आधार पर हम लोगों ने एक व्यापक स्तर पर ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक पैन इंडिया ड्रग नेटवर्क जिसके इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं का पर्दाफाश हुआ। इसकी शुरुआत कलकत्ता में दर्ज हुए एक केस से हुई और उसके बाद दिल्ली की जोनल यूनिट ने इसको फर्दर डेवलप किया और इस नेटवर्क को सामने लेकर आए और 3 बड़े नेटवर्क का हम लोगों ने सफाया किया है। ये ऑपरेशन जिसके बारे में मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा, इसमें एनसीबी का इंटरनल कोऑर्डिनेशन, जो हमारी जोनल यूनिट्स हैं उनमें आपस का कोऑर्डिनेशन, और जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, तमाम सारी राज्यों की जो पुलिस है, उनके साथ एक सफल कोऑर्डिनेशन का उदाहरण है। इस ऑपरेशन में हमने पाया कि डार्क नेट और सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी, कुरियर सर्विसेज और इंडिया पोस्ट जैसी चीज़ों का इन ड्रग ट्रैफिकर्स ने खूब इस्तेमाल किया और गलत इस्तेमाल किया है। जब शुरुआती रुझानों के आधार पे इस केस की गंभीरता से हम परिचित हुए तो हम लोगों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की। श्री कुलदीप शर्मा, जो कि हमारे जोनल डायरेक्टर का चार्ज अभी देख रहे हैं दिल्ली में, उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, जिसमें हमारे सुप्रिटेंडेंट मिस्टर धनंजय सोम, सुप्रिटेंडेंट महक जैन और अन्य लोग शामिल थे। इन लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ लगभग 4 माह चले इस ऑपरेशन में 3 बड़े नेटवर्क को तोड़ा और 22 लोगों को अरेस्ट किया। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस नेटवर्क में जो मॉड्यूल्स थे वो कई जगहों से रन कर रहे थे और जैसे एनसीआर में एक मॉड्यूल था, कोलकाता में दूसरा मॉड्यूल, जयपुर, सूरत, बेंगलोर, बेल्लारी जेल से, तो कई जगह से ये ऑपरेट कर रहे थे लोग। तो इसमें कुछ जगहों पर साइमल्टेनियस रेड की गई, कुछ जगहों पर सूचना के आधार पर रेड की गई। कुल 17 सीजर्स किए गए
और डिफरेंट लोकेशंस जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन स्थानों पर ऑपरेशंस किए गए। और जैसा कि हमें पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि सोर्स कंट्रीज यूएसए, यूके, नीदरलैंड, पोलैंड और तमाम सारी कंट्रीज से इन ड्रग्स को मंगाया जा रहा था। 3 ड्रग नेट मार्केट जो हमने बस्ट की उनके नाम हैं डीएनएम इंडिया, ड्रेड और द ओरिएंट एक्सप्रेस। इन सभी नेटवर्क्स पर ट्रैफिकर्स अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी यूज करते थे। यहां तक की एनोनिमिटी थी कि ट्रैफिकर्स आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। उनके फैमिली मेंबर्स को उनके बारे में। ऐसी ही और ताजा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें केजेएन को।